ऑलराइट सो बच्चों, आज जो है अपना सेम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम कहाँ तक आ गए? फॉर्मूला मेथड तक, राइट। तो फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करके हमने की इक्वेशंस को सॉल्व किया। ओके, एक बार टॉपिक को दिमाग में वापस लाने के लिए एक क्वेश्चन फॉर्मूला मेथड का करते, फिर नए टॉपिक को स्टार्ट करते, राइट। सो ये क्वेश्चन किसको करना है? ऑफ कोर्स यार, आपको करना है, ठीक है, मैं थोड़ी करूँगा, सिखा दिया ना टॉपिक आपको। हाँ, तो एक अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, उसको करने के बाद अपन नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्या होगा बेटा? कंप्लीटिंग। अब इसको क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं, ये टॉपिक में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। लेट्स सी फर्स्ट वन क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना है यूजिंग, बोलो, यूजिंग फॉर्मूला मेथड। सो क्वेश्चन बेटा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका क्वेश्चन, सवाल बोर्ड पे। जल्दी से इसे लिखो और सॉल्व करो यूजिंग फॉर्मूला मेथड और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, आई होप यू रिमेंबर कैसे सॉल्व किया जाता है। नहीं याद तो आपको बता दूं, पहले आप कंपेयरिंग बोलोगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद ABC की वैल्यूज़ को लिखोगे, उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करोगे, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करोगे, उसके बाद उसमें आप वैल्यूज़ डालोगे, फिर उसे सॉल्व करके आपको 2 आंसर्स मिलेंगे जो होंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो करो, इस तरीके से सॉल्व करो। चल ठीक है बेटा, ओके। किस किस को नहीं आया? और किसको नहीं आया? वो कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट लिखोगे। ए देखो देखो कर रहा हूँ, ध्यान दो। कंपेयरिंग वाला स्टेटमेंट लिखोगे, कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा कंपेयर करके अपने को उससे? ए मिलेगा 5, बी मिलेगा -4, सी मिलेगा -3। अब क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। बोल बेटा उपाध्याय, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इधर ऊपर देख, बोल डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? उपाध्याय सब लोग है क्या? तू बोल। हे तू उपाध्याय है क्या? रुकना जरा, बोल भाई। नीचे मत देख, ऊपर देख। बी स्क्वायर माइनस 2a बराबर 4a है ना? हाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आगे? अच्छा, वही मैं बोलूँ। ऐसा क्या? देख मैच कर, सेम है क्या? हाँ ऐसा ही है क्या? क्या ऐसा है? ऐसा है ना, माइनस। यस परफेक्ट, वही मैं बोलूँ उपाध्याय। माइनस क्यों आएगा इनको बता जरा उपाध्याय, येड़े सब लोग। -4 का स्क्वायर है ना, तो आंसर कैसे आएगा? माइनस में आएगा। चल मेरे को खड़ा हो जाओ वापस एक बार, चल बता। -4 का स्क्वायर, हाँ मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर का मतलब पावर 2, मतलब क्या हो गया? अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर 4 का मतलब क्या है? अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जितनी पावर उतनी बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो -4 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे यस और नो? अब माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। अरे यार, प्लस आएगा बोलने का। क्या बोलने का? प्लस आएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर -16 नहीं होगा, क्या होगा? +16 होगा। आ रहा है समझ? बैठ नीचे, बोल भाई आगे। 4 5 20 इंटू -3 -60। ऐसे लिख दिया, -60 है ना, माइनस में इसकी टक्कर नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये बन जाएगा, जिसका मतलब है ठीक है, आने दो, कोई प्रॉब्लम। भले ही कंप्लीट रूट ना निकले, पार्शियल तो निकलेगा। हाँ निकालेंगे। अब आगे क्या किया जाता है बेटा? फार्मूला में डालेंगे इसको। फार्मूला क्या है?
ये है फार्मूला। क्या है ये? अरे आप लोग तो अच्छे से बोलो, फॉर्मूला। ओके, यस, फॉर्मूला। मेरी आदत लगा लोगे ना ऐसे गंदी, तो स्कूलों में जाके ऐसे बोलोगे, स्कूल का टीचर अलग डांटेगा, तुम्हारे माता पिता अलग ऑफेंड हो जाएंगे, ये क्या सिखा रहा है हमारे बच्चों को। बच्चा, हमने तो सीबीएसई स्कूल में भेजा था, ये फार्मूला क्या बोल रहा है? एक्स इज इक्वल टू, बोल बेटा, माइनस ऐसे ही रहेगा, बी की वैल्यू कितनी है तो वो अलग से लिखनी पड़ेगी, है ना। माइनस बाय डिफॉल्ट रहेगा, माइनस कैसे रहेगा? बाय डिफॉल्ट रहेगा। हाँ, यस, ओके। हाँ, 6। अच्छा, इसको कुछ और कर सकते हैं? 76 का जुगाड़ कर सकते हैं कुछ, तो बताता हूँ क्या कर सकते हो। 2, ये कितना है? 5। हाँ, सॉरी। एक्स इक्वल टू, बोलो, ये माइनस प्लस हो गया, 4 बचा, प्लस और माइनस। अब 76 को कुछ और करते हैं अपन जरा। अच्छा, कर लिया सबने ऑलरेडी? हाँ, ऑफ कोर्स। क्या करेंगे? देख भाई, हो बहुत सारे मल्टीपल सकते, लेकिन मुझे वो चाहिए जिसमें से कोई एक नंबर का रूट निकलता हो। दिमाग में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ऐसा कौन सा ग्रुप मुझे मिल रहा है नंबर का? मल्टीपल क्या मिल रहा है? 4 मल्टीप्लाई बाय 19। तो फिर यार जो 4 है उसका तो रूट बाहर निकल आ जाएगा, है ना। यहां पे अपने को क्या करना पड़ेगा? अब इधर बच्चा अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता है, इट्स ओके। ओके, किसी को नहीं, ऑप्शन नहीं है, सॉरी, 2 ही निकालना पड़ेगा। आई थॉट 4 देखा ना मैंने। हाँ, इधर 2 ही निकालना पड़ेगा। तो क्या 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 मिलेगा फिर? क्या मिलेगा आपको? 2 कॉमन निकालोगे तो 2 2 4 बचेगा, है ना। प्लस माइनस ये तो गया, मर गया, एक बार 2 निकल, 2 1 2 तो सिर्फ रूट 19 लिख सकते हैं। अरे यस और नो? अच्छा, ये पूरे में अपन क्या है? 10 है। 2 1 2 5 10। अच्छा, इसके आगे क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 प्लस रूट 19 अपॉन 5, और करके क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 19 अपॉन 5। एक्स इज इक्वल टू, खत्म ना। डब्बा देयरफॉर का साइन सब बनाने का आंसर खत्म। आया समझ सबको? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया? एवरीवन? अरे यस और नो? यस सर। चलो ठीक है, करें कंप्लीटिंग दिस स्क्वायर स्टार्ट। जिसका नहीं हुआ है छाप लो जल्दी से, फिर अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट करेंगे जल्दी, फास्ट। 1 minute only, quick. All right, so now we are quickly, कैसे quickly going to start? सर ये एनसीईआरटी में है? नहीं है। नहीं, इसके अगला वाला टॉपिक है ना, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशनशिप ऑफ रूट्स एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। 2 टॉपिक है। सब कुछ इतना लेक्चर में बैठने के बाद ध्यान में रखने का कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सब आपके लिए, ठीक है। विवाइफट कोई चीज़ आपको मैं पढ़ाने वाला यस। सो आराम से सीखो, ध्यान दो। अब यार नाम को देख करके ऐसा लगता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर को कंप्लीट करने की बात चल रही है ना। नाम यही सजेस्ट कर रहा है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यानी क्या? स्क्वायर को कंप्लीट करना। तो क्या सच में यहाँ पे कोई स्क्वायर हमें कंप्लीट करना है? क्या लगता है? शायद डेल्टा का स्क्वायर। चलो देखते हैं। सो यहाँ पे एक्चुअल में हमें एक स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। उसका मतलब एक्चुअल में क्या है ये आप एग्जाम्पल की मदद से समझाओगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हाँ क्या चाहिए? ए प्रतीक सर ले, हाँ लेगा, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं और क्विकली समझ लेते हैं भाई कि कैसे इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, या कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है यूजिंग दिस मेथड। ऑलराइट, सो वी हैव वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल हियर। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48
इज इक्वल टू 0। अब हर बार की तरह सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यार ये दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है। क्या ये अपने जनरल फॉर्म में है? परफेक्ट, कोई बुरी बात? क्या है जनरल फॉर्म एवरीवन? वन सेकंड। ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of quadratic equation। और हमने देखा कि हाँ ये उसी फॉर्म में है। अब यहां पे दो तरह की कंडीशन बनती हुई आपको नजर आएगी अलग अलग क्वेश्चंस में, इसमें नहीं, वो मैं आपको थोड़ा सा पहले प्रायरली बता देता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार ये मेथड सीख गए तो जैसे डिटरमिनेंट मेथड, क्रैमर रूल था लीनियर में जो सीबीएसई में नहीं था, लेकिन ऐसा मेथड सबको खा जाएगा। ऐसी ये भी सीबीएसई में नहीं है, लेकिन ऐसी मेथड जो बाकी सब मेथड को खा जाएगी। ओके नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये मेथड्स रादर तुम्हारे सिलेबस में पहले थी, अभी नहीं है, ठीक है। अब एग्जैक्टली क्या मैं बोलना चाहता हूं ये लिखने के बाद आप समझ जाओगे, लेकिन फिर भी अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। दो तरह की केस बनती है। एक ऐसी केस होगी बेटा जिसमें यहां पे 1 के अलावा कोई कोएफिशिएंट होगा, ठीक है। अब यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है? मतलब a की वैल्यू यहां पे कितनी है? 1। मैं बोल रहा हूं a की वैल्यू जब 1 है तब अभी हम जो सॉल्व करेंगे वो तो करना ही है, लेकिन जब a की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और होगी तो एक एडिशनल स्टेप करनी पड़ेगी, बस। इजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो दो तरीके से इस हमें टॉपिक को पढ़ना है, या हम दो अलग अलग तरीके सवालों के माध्यम से मदद से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो सामने आपके सवाल लिखा है इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है? 1। तो काम बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ओके क्या करना है ध्यान से देखना, जो प्रोसेस है इस अगेन मेथड की वो आपको अच्छे से याद रखनी है और वैसा की वैसा ही फॉलो करना है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो फैक्टराइजेशन से भी नहीं होगा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो फैक्टराइजेशन से कभी भी सॉल्व किए जा नहीं सकते, पता है आपको लिमिटेशन है फैक्टराइजेशन मेथड का, यस। लेकिन उन क्वेश्चंस को हम फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो मैटर व्हाटएवर वैल्यू पुट हियर, वी कैन डेफिनेटली सॉल्व दोस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अंटिल एंड अनलेस नो रियल सॉल्यूशंस की कंडीशन आती है। तो बताता हूँ, आ रहा है समझ? चलो, इस पूरे इक्वेशन में से पहली दो टर्म्स को, कितनी टर्म्स को? पहली दो टर्म्स को, पहली टर्म समझ आती ना, टोटल कितनी टर्म्स होती है? ये 3 होती है, ये फिक्स है, पावर 2, पावर 1, फिर पावर 0 है ना, एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी इज इक्वल टू के इस पार समझना भाई, हाँ 0 नहीं, ये 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। व्हाट इफ आई कट दिस, isn't it a quadratic equation? Still it is quadratic equation, right? नहीं जाने दे, आज के दिन छोड़ देते, ठीक है। मेरी गलती है, जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल नामक चीज़ अभी पता नहीं है ना उसको, पॉलिनोमियल पढ़ाया नहीं है ना मैंने, यस तब क्लियर करता हूँ बिना जीरो का कैसे इसको इक्वेशन बोलते हैं। अभी आता हूँ जरा, मैं वो पे घुस जाऊंगा ना अभी उधर तो पॉलिनोमियल शुरू हो जाएगा अपना बीच में ही, तो अभी इधर आता हूँ, रुको जरा, आता हूँ वहाँ पे वापस, टेंशन मत लेते को छोड़ूंगा नहीं आता हूँ पॉलिनोमियल में। सुनो ध्यान से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली सुन, पहले दो टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे, चल ले लिख, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। अब यहां से इसकी जो ये बीच वाली टर्म है इसको पकड़ना है, पकड़ लिया, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे चाहे जो भी वैल्यू हो हमेशा उसे हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तुम्हारे मतलब एसएससी वाले, कितने एसएससी हाथ करो, बुक में अगर देखोगे तो इस मेथड को इतने गंदे तरीके से मैं बताता हूँ आपको, बस ठीक है, नहीं समझ आती ना किसी को, ये कुछ भी नहीं, ऐसा लगता है बच्चों को देख के कि सर ये तो सबसे घटिया मेथड होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, लिख के जो बर्बाद तरीके से दिया है। डर नहीं जाएगा बच्चा ये देख के, देखो जरा ये पन्ना देखो,
लेकिन आपको ऐसा टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ, विश्वास करो इससे इजी मेथड तुम बोलोगी नहीं कोई और है, बिलीव मी। ओके, वादा रहा। चलो देखो ध्यान से। भैया लोग भी बोला कि अच्छा मेथड नहीं है। कौन सा भैया तो उसको पकड़ के ला, उसको कितने मैथ्स में पहले पूछ। 8 को पकड़ लिया, किसको पकड़ा? किससे मल्टीप्लाई किया? हाफ से। कितना आया? आया 4। एक बार जो नंबर आया, मतलब जो आंसर आया 4 आया ना, यहाँ पे जो भी होगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसको एक बार प्लस में स्क्वायर करो, एक बार माइनस में स्क्वायर करो। अरे कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता है? देखो इजी, आसान। क्या पहले क्वाड्रेटिक देखा जनरल फॉर्म में है कि नहीं है टिक मार्क। नेक्स्ट चले गए। नेक्स्ट बोला क्या करेंगे, पहले 2 टर्म्स को एज इट इज लिख लेंगे। लिख लिया, कोई बुरी बात नहीं। फिर बोला यहां पे जो सेकंड टर्म पड़ी है, सेकंड टर्म ये ना, ये पहली टर्म, ये सेकंड टर्म में जो बी होता है, या तो ऐसे मान लो बी, बेसिकली उस बी को क्या करोगे बेटा? हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। हाफ से मल्टीप्लाई किया, अब 8 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 2 4 Z, 4 आंसर आए। तो जो आंसर आएगा यहाँ पे जो भी नंबर होगा, रूट में होगा, फ्रैक्शन में होगा, जैसा भी होगा, कोई भी होगा, नंबर होगा, अगर उस नंबर को आपको उठा लिया, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको पकड़ना है, उसको हमेशा सबसे पहले प्लस में स्क्वायर करना है, फिर माइनस में स्क्वायर करना है। करोगे? पहले माइनस में शानपना करने का नहीं। क्यों नहीं करने का? आगे समझाता हूं। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पार्ट है ना, ये इसमें छुपा हुआ है, बताता हूं, रुको, वेट फॉर अ सस्पेंस। अब ये इतना काम हुआ, इसके बाद यहां पे जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है, कांस्टेंट किस तरफ पड़ा? एलएचएस में, आरएचएस में? एलएचएस में पड़ा हुआ। ये अपना एलएचएस है ना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड, और वो वाला राइट हैंड साइड। तो इसको उठा करके लेके भाग जाओ, कहां पे? राइट हैंड साइड में। चलेगा? तो क्या हो जाएगा बता? इज इक्वल टू, अरे कोई बुरी बात, सबको समझ में आता? यस और नो? अब ध्यान से इन पहले 3 टर्म्स को देखना, बड़े ध्यान से। ओके, घूर घूर के इन 3 टर्म्स को ध्यान से देखना। और अगर कोई बच्चा होशियार है सच में, तो मुझे बता पाएगा यहां पे स्क्वायर का एक्सपांशन छुपा हुआ है। आ रहा है किसी को? यहां पे स्क्वायर का एक्सपांशन छुपा हुआ है। बताओ कौन से स्क्वायर का? a प्लस बी द होल स्क्वायर का। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर छुपा हुआ है यहां पे। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? तो हमको इस बार रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। हर बार अपन ऐसा करते थे, ऐसा देते थे, अपन इसको एक्सपांड करके लिखते थे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते थे ना। अब आपको ऐसा दिया है, ऐसा लिखना है। इसीलिए मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आ रहा है समझ? अरे सर नो? अब इसका भी टेंशन लेने का नहीं, इसका भी जुगाड़ है भाई, इसका भी, इसको 1 मिनट में लिख सकते हैं, ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत। बताओ जुगाड़। चलो ध्यान दे, इधर मैंने बोला यहां पे जो x है पहले उसको लिख लो। इसलिए मैंने बोला कि यार कभी भी यहां पे लिखते समय पहले प्लस लिखा करो, ताकि वो फॉर्मूले में बैठ जाता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन माइनस वाले एक्सपांशन का आना होता, a माइनस बी द स्क्वायर का आना होता, आता है, कब आता है? यहां पे माइनस साइन होगा तो इसलिए हम लिखते समय हमेशा अपना जो प्लस स्क्वायर और माइनस फॉर स्क्वायर हमेशा पहले प्लस ही लिखेंगे। ये मैंने रीजन बताया था, समझे? अरे आ रहा है दिमाग में बेटा? अब सुनो, यहां से x को उठा करके लिख लो, यहां पे जो साइन होगा लिख लो, जिसका स्क्वायर किया है लिख लो, और होल स्क्वायर लगा दो। कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। अरे इजी है कि मुश्किल है? अच्छा, प्रूफ भी बता रहा हूं, टेक्निक भी बता रहा हूं, दोनों समझ में आ रही है? अब मान ले मैंने इसको एक्सपांड कर दिया, तो क्या चेक करते सेम आंसर आता है कि नहीं आता है? चल देखते, इसका एक्सपांशन क्या होगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करते हैं ना जनरली आप। यानी कि मैं सीधा लिख सकता हूँ 4 2 8x, अरे यस और नो? 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। देखो यही टर्म आई क्या? अरे सेम है क्या? तो क्या इसके बदले में ये नहीं लिख सकता? क्योंकि इसी को सॉल्व करके वही बना ना भाई, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। आया समझ? दिस इज व्हाई वी कॉल इट कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यही कारण है और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे उसका एक्सपांडेड फॉर्म जो है उसको उससे बेस फॉर्म में लेके आते, उसका स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। आ रहा है समझ? वाला स्क्वायर कंप्लीट। इसको कैसे लिखा अपन ने? x प्लस 4 का
होल स्क्वायर लिख दिया। अब आगे का जो है सॉल्व करते जाओ, आंसर अभी आपके 2 कदम दूर है, बस देखना इतनी आसान मेथड प्यारी, वाह मजा आ जाएगा। -4 का स्क्वायर बोल बेटा इज इक्वल टू क्या है, ये ऐसे ही रखता हूँ, x + 4 द होल स्क्वायर, x + 4 द इज इक्वल टू, लेके चला जाओ ना इस बार, कोई पूरी बात ठीक है, x + 4 दी होल स्क्वायर, बोला करो 48 + 16 अरे आता हिसाब किताब सिंपल बात है ना, 40 10 50 50 8 58, इसके अंदर के 2 इसको दिए 60 हो गए, 4 बचे 64। अरे आया समझ, 64 कैसे भी करो आंसर निकालो 64। अब मुझे बताओ ये पूरे ब्रैकेट का इस तरफ स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो क्या x + 4 इज इक्वल टू √64 लिख सकता हूँ? अरे सर नो, अब ये रफ कर देता हूँ, ये नॉलेज आपको ऑलरेडी है ना। चलो बेटा ध्यान दे, अब x + 4 इज इक्वल टू √64 है, √64 की वैल्यू निकल के आती, बोल कितनी, तो x + 4 इज इक्वल टू मैं प्लस और माइनस 8 बोल दूं, ये मैंने सिखाया प्लस और माइनस, क्योंकि पता नहीं भाई -8 का स्क्वायर 64 है कि +8 का है तो 64, रूट निकालेंगे तो और में लिखना पड़ेगा। अब क्या मेरे 2 आंसर बढ़ जाएंगे अल्फा बीटा, देखो कैसे बटेंगे बेटा, x + 4 इज इक्वल टू एक बार +8 बोल दिया और x + 4 इज इक्वल टू एक बार -8 बोल दिया, कोई बुरी बात। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू 8 -4 हो जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू -8 -4 हो जाएगा, बोलो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, एक आंसर मिल गया, वाह वाह मजा आ गया सर, x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा आपके सामने है। कितना टाइम लगा सॉल्व करने के लिए, एक बार समराइज कर दो आपके लिए, इक्वेशन दिया था जनरल फॉर्म में है, मजा आ गया। यहाँ पे 1 फिलहाल 1 वाली कंडीशन को समझे, मैंने बोला और एक कंडीशन, जब यहाँ 1 के अलावा कुछ और होगा तो सेम नहीं कर सकते, सेम ही करना है, एक स्टेप ऐड करनी है इसके पहले, बस एक स्टेप चलेगा। हाँ तो फिलहाल समझो, तो ये ऐसा इक्वेशन था, इसको इक्वेशन को क्या किया अपन ने, पहले 2 टर्म को एज इट इज लिखा, जो बीच वाली टर्म है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका जो आंसर आया, हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आया, उस आंसर को एक बार प्लस में स्क्वायर एक बार माइनस में स्क्वायर, हमेशा पहले प्लस में फिर माइनस में, सी वाली टर्म को उठा के इस तरफ लेके आ गए, चलेगा, लिखने का नहीं, स्टॉप राइटिंग। फिर पहले 3 टर्म को मैंने मार्क किया अपने समझदारी के लिए, फिर यहाँ से x को उठाया, इधर के साइन को उठाया, जिसका स्क्वायर कर उसको उठाया, ब्रैकेट लाके स्क्वायर कर दिया। चाहिए तो क्रॉस चेक करके देख लेने का सेम एक्सपेंशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस तसली करिए, प्रैक्टिस होगी तो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी। सो यहां से भाई फिर क्या किया आगे जान चुके हो आप लोग, इसका बेस फॉर्म लिख लिया, -4 का स्क्वायर जो आ गया 16 आ गया इज इक्वल टू 48 पढ़ाइए, इस माइनस को इस तरफ लेके गए +16 हो गया, होल स्क्वायर था इधर जाके रूट कर दिया, रूट का सॉल्व किया, आंसर स्प्लिट हो गया, खत्म खेल। है कि नहीं, इसी बताओ मुझे, अरे सर नो, मुश्किल लग रहा है क्या, करेगा हर एक जन, पहले अच्छे से इसको स्टेप बाय स्टेप लिखो, फिर एक सवाल आपके लिए, फिर वो होने के बाद अपन a की वैल्यू 1 के अलावा कुछ और होगी तो क्या करना है वो सीखेंगे। देखते हैं क्या हो रहा है भाई, क्या आ रहा है, ओ महाराज क्या आ रहा है, हाँ आंसर तेरी बॉडी तो नहीं दे रही ना, हाँ आंसर कौन दे रहा है, हाँ ऐसा लिख सकते हैं, या तो ऐसी फॉर्म में रह दे रहो, वो भी हमको चलता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को सी को उधर लेके जाना ही होता है, सो दोनों चलेगा। क्या कर रहे हो, क्या करूँ, हो गया, क्या हो गया, क्या होगा, +5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ऐसे पहले 3 टर्म्स को देखो, a माइनस होल स्क्वायर, बुटकी कुठे गेली, ओके 25/4 इज इक्वल टू -3, बोल बेटा क्या होगा, क्या ही होगा, क्या ही होगा, क्या ही होगा भाई, देख लो। इसका क्या करेंगे बोलो, 25 - 12 एक ही बात है ना, हाँ अपॉन बोलो
समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? अरे यस और नो? दे दो। ये क्या क्या हुआ बताओ? 13/4। इधर से क्या रखूँ? m-5/2 रखता हूँ। इसका पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर जाके क्या हो जाएगा? ठीक है। अब ध्यान दो चुपचाप। ऐसे होगा, लेकिन रूट निकला प्लस माइनस में हो जाएगा, तो करेंगे m-5/2। एक बार प्लस में लिखते हैं, और बराबर बांट दो भाई, बांटना अच्छी बात होती है। किसको बांट देंगे? इधर जाके +5/2 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? m = 5 + √13/2 और m = 5 - √13/2। क्यों नहीं आता आंसर बताओ? कुछ गलतियों के कारण। ऑफ कोर्स, इसलिए सही करो तो आंसर कभी गलत आएगा नहीं। छाप लो। ध्यान देके अच्छा। यस, और सर और देने ना। अभी वो दूसरा टाइप करते ना, एक ही जगह पे क्या आएगा? कोई नंबर आ जाएगा, मतलब कोई कोएफिशिएंट आ जाएगा, वन के अलावा कुछ भी आ जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे? किधर खो गई तू ही? सबा किधर खो गई थी? ध्यान है ना? सॉल्व किया, आ गया आंसर। ठीक है, अभी अपन अगला वाला टाइप समझते हैं, है ना? और चाहिए एग्जाम्पल की टाइप करें पहले, फिर इकट्ठा सारे करो। हाँ, अगला टाइप पढ़ते हैं ना, फिर इकट्ठा मिक्स बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। और ये आगे ले लूँ कि लिख रहे हो अभी तक? जल्दी लिखो बेटा, चलो फास्ट। 5 इस टर्म को मल्टीप्लाई होगा तो 4x बचेगा, इसलिए सेम चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/5x लिख सकता हूँ। निकाल लिया 4x में से कॉमन 5। अरे आ रहा है समझ? तो संभव है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? मैजिक क्लियर हो रहा है? चलो अभी इसको सॉल्व कर दे। तो ऐसा लिखो या वैसा लिखो, कोई फर्क पड़ता? अब ऐसा समझो, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पूरे टर्म को, अब ये 5 मल्टीप्लाई, इधर आके 0 को डिवाइड, तो मतलब अपने पास अल्टीमेटली क्या बचा? x² - 4/5x - 3/5 = 0। यही तो बचा। और बोथ साइड मैं ये लिखता कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 5, तभी तो यही आता। कुछ और आता? चाहे कॉमन निकालो, चाहे बोथ साइड डिवाइड करो। बात मैंने बोला, इसको समझने के तरीके दो है, लेकिन काम एक ही है। आया समझ? क्यों बोला था? अरे यस और नो? इंटरेस्टिंग? सबको समझ में आ रहा है? कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? हाँ। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो वो सेम प्रोसेस करेंगे बेटा जो हम इससे पहले करते आ रहे थे अभी तक के एग्जाम्पल्स में। क्या कर रहे थे? पहले दो टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे। हाँ सर, लिख दिया। जो बीच वाली टर्म होती है, यानी कि b होता है, उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा बेटा? 4/10 बनेगा। इसको रिड्यूस कर दो, 2/5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 2/5 को एक बार प्लस में स्क्वायर करेंगे पूरे का, और एक बार माइनस में स्क्वायर करेंगे। ओके, और कांस्टेंट को इस तरफ लेके आ जाएंगे खींच के। अब जो पहली 3 टर्म्स है उन्हें ध्यान से देखना है। यहाँ से x को उठाना है, यहाँ से साइन को उठाना है, यहाँ से जिसका स्क्वायर किया उसको उठाना है, होल स्क्वायर करके लिख देना है। सिंपल। अरे कोई मुश्किल काम नहीं है कि नहीं है? अरे सर नो? जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। तो अब आगे क्या बचा फिर? 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 = ऑलराइट। आगे की कहानी सेम है। आई डोंट थिंक आपको पूरा मेरे को बोल के बताने की ज़रूरत है। यू नो एवरीथिंग भाई। अब क्या होगा? = 3/5 को ऐसे ही रखा है, 4/25 हो गया। इसको एलसीएम कर देंगे, चलेगा? तो बोलो क्या आएगा फिर? क्या हो जाएगा ये? मतलब 19/25 लिख दो एक बारी, देखो सही है क्या? चेक करो। यथार्थ बराबर है क्या ये? हाँ है क्या? ये क्या है बेटा? -2/5
हे होल स्क्वायर नहीं करने ना अभी, ये रूट में डाल देंगे, चलेगा? इसके आगे का आएगा सबको? करके दूं क्या? होशियार बच्चे हो, कर लो चलो। आया समझ? जब नंबर आगे आएगा तो क्या करेंगे? इतना ही लॉजिक है, खत्म खेल। मैंने बोला बस एक स्टेप ऐड होगी और कुछ नहीं। ऑलराइट सब बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। नाउ गुड बाय। आपके लिए नहीं, उनके लिए, मतलब वो भी आप ही हो।